5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करने लगे हैं। वहीं उम्मीदवारों के नाम को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उम्मीदवारों की पहली सूची पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि बीते दिन अमित शाह के आवास पर हुई संयुक्त बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। संवाददाता गजेंद्र सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, बीजेपी की ओर से जो सूची तैयार की जानी है उस पर मंथन होना है, जो नाम उनकी ओर से सामने आने हैं उन्हें लेकर मंथन आज किया जाएगा। अहम बैठक का आयोजन है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बुधवार को अमित शाह के आवास पर चली संयुक्त बैठक के बाद भाजपा नेताओं की नड्डा जी के निवास पर अलग से बैठक हुई और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। उम्मीदवारों की जो पहली सूची है, सूची पर भाजपा की केंद्र चुनावी समिति ने बृहस्पतिवार को मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें इनके शामिल होने की पूरी संभावना है। आज शाम 7 बजे ये मीटिंग हो सकती है। वहीं बुधवार को आगामी जो असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो भाजपा है और उनके जो सहयोगी दल हैं वो असम गण परिराज्य जैसे एजीपी और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी जो है लिबरल, उसके बीच सीटों के बंटवारे को लेकर समझौते को बुधवार को अंतिम रूप दे दिया गया। इसकी औपचारिक घोषणा जो है बृहस्पतिवार को की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुधवार को इस सिलसिले में एक अहम बैठक हुई थी, और जो आज बैठक होने वाली है उसमें जो आगे की रणनीति है उसको भी तय किया जाएगा, नामों को भी तय किया जाएगा। बैठक के बाद ट्वीट कर बताया कि इसमें जो है एजीपी को 25 सीटें जबकि यूपीपीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि सीटों के तालमेल के मुताबिक एजीपी को 25 सीटें जबकि यूपीपीए को 12 सीटें मिल सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एजीपी को 14 सीटें मिली थी। यूपीपीए भाजपा के साथ संगठन का हाल ही में हिस्सा बनी है। फिलहाल विधानसभा में उनका एक भी सदस्य नहीं है। वर्ष 2016 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 60 सीटों पर जीत मिली थी। वह शेष सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं। पिछले चुनाव में जो पीपुल्स फ्रंट BAF है ने भाजपा को एजीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और उसने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार में चुनाव में BPF ने कांग्रेस और AIUDF के साथ गठबंधन किया है। असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों के मतदान संपन्न होगा। पहले चरण के तहत राज्य की 47 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को और दूसरे चरण के तहत 39 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल और तीसरे व अंतिम चरण के तहत 40 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान संपन्न होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बंगाल चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की बीते रोज अहम बैठक का आयोजन किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री उसमें शामिल थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे, जिसके बाद आज बैठक का आयोजन किया जाएगा। जो नाम है उन पर मंथन किया जाएगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे।